साथियों, सभी को सलाम व आदाब। मैं इस वक्त हूँ सरामीर बाज़ार में। अजीम इलेक्ट्रॉनिक्स जो 40 से 45 साल पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। अजीम भाई स्टेबलाइज़र, जिनका पूरे पूर्वांचल में स्टेबलाइज़र मशहूर था, उनके यहाँ अब सोलर सिस्टम का काम शुरू हुआ है। बिजली की महंगाई, बिजली की कटौती, इन सारी समस्याओं को देखते हुए सोलर यानी सौर ऊर्जा बहुत तेज़ी से हमारी ज़िंदगी में बढ़ रहा है, हमारी ज़रूरियात में बढ़ रहा है। सोलर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, दूसरा एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। मैं आपको बता दूं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी नहीं होती है और ऑफ ग्रिड में बैटरी होती है। और अब चल गया है हाईब्रिड सोलर सिस्टम। वसीम भाई, हाईब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, आप दर्शकों को बताइए जरा। हाइब्रिड जो हमारा सिस्टम है उसमें जो है जैसे बिजली की बहुत ज्यादा बचत होती है। उसमें सोलर पैनल जो है जितना आप लगाएंगे किलोवाट का, उसी हिसाब से उसका रिजल्ट मिलता है। आपके घर पे जैसे लोड 5 किलोवाट का है तो कम से कम 6 से 7 किलोवाट का सोलर पैनल डालेंगे तो उसका बेनिफिट आपको पूरा मिलेगा उसमें हाइब्रिड में। और आपका जनरेशन जो है टोटल मोबाइल पे आपको दिखेगा, वो कितना किलोवाट दे रहा है, कितना बैटरी खर्च हो रही है, क्या है, सब कुछ किलो टोटल दिन भर का किलोवाट का जनरेशन उसको आपको दिखाया जाएगा मोबाइल पे, कैसे दे रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, रात में कितना किलोवाट खर्च हो रहा है। तो उसी हिसाब से बैटरी भी लगती है उस पर। जितना किलोवाट का खर्च रहता है उसी हिसाब से बैटरी उस पर उतना किलोवाट की लगती है। तो इसी हिसाब से इसका सेटअप चलता है हाइब्रिड का। हाइब्रिड में क्या है कि अगर आपने जो है रात में लाइन चालू कर दिया है तो वो लेगा नहीं लाइन, कब तक नहीं लेगा, जब तक कि आपकी बैटरी डाउन नहीं हो जाएगी। उसमें तमाम सेटिंग रहती है। उसको ऑन करने के बाद जैसे कई तरह के फंक्शन है उसमें, अगर हम लाइन चालू कर रहे हैं तो वो कब लेगा, जब तक कि बैटरी डाउन नहीं हो जाएगी। डाउन होने के बाद हम जो है उस पर 2 तरह का ऑप्शन रखते हैं, या तो फिर वो बाईपास दे, या तो बैटरी भी, अगर आप कस्टमर चाहते हैं हमारी कुछ बैटरी या चार्ज हो जाए लाइट से, तो उसके लिए हम थोड़ा सा चार्जिंग भी देते हैं, बैटरी भी चार्ज हो जाए। प्लस जो है सुबह में ऑटोमेटिक वो कट ऑफ करेगा, जहां सूरज की रोशनी निकलती है वहां कट ऑफ हो जाता है। फिर वो बाईपास आपको सौर ऊर्जा से जनरेशन मिलने लगता है उसमें। अच्छा, हाईब्रिड में मतलब अलग अलग कंपनियां होंगी? जी, हमारे पास तमाम कंपनियां में, इंडियन में तो हाइब्रिड आता ही नहीं, जो भी आता है सब इंपोर्टेड में आता है। जो भी यहाँ भी कंपनियां लगाती हैं वो इंपोर्टेड ही लगाती हैं। उनका सिर्फ बॉक्स रहता है, अंदर जो है वो पूरा सामान इंपोर्टेड रहता है, वो विदेशी रहता है। और उसमें जो हम जो है डायरेक्ट विदेश से काम करते हैं, हम यहाँ से नहीं जुड़े हुए हैं ज्यादातर। ज्यादा हम विदेश से ही डायरेक्ट अपना माल मंगवाते हैं। हाइब्रिड का हमारे पास जैसे जेनको है, पैनल में जेनको है, टीना है, लोजी है, तीनों इंपोर्टेड है। तीनों टॉप लेवल की, वर्ल्ड टॉप लेवल कंपनियां हैं। और जे है उसमें, ये सब तमाम कंपनियों का हम सोलर पैनल इंपोर्टेड में लगाते हैं। उसमें बेनिफिट ये है कि लो लाइट में भी अच्छा जैसे नॉर्मल जो रहता है यहाँ मार्केट का, ऑनलाइन हम लोग देखते हैं उससे रिजल्ट क्लियर हो जाता है। उसमें क्या है कि अगर वो 5 किलोवाट जनरेशन दिया है, एकदम मौसम खराब है उसमें, तो ये कम से कम 12 से 13 किलोवाट ये जनरेशन करेगा, उतना ही पैनल। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इंपोर्टेड पैनल का यही है। बिजली बना के ज्यादा देगा। हाँ, बिजली कम रोशनी में ज्यादा किलोवाट वो देता है। और हमारे पास जो पैनल है सबसे हाईएस्ट रहते हैं, उसमें 710, 715, 725 वाट तक के हमारे पास पैनल अवेलेबल है इंपोर्टेड पैनल में। अच्छा, ये वसीम भाई बताइए कितनी कैपेसिटी से शुरू होता है? मान लीजिए इसमें किलोवाट से शुरू होता है? 2 किलोवाट से ले करके आप जितना किलोवाट तक चाहेंगे, 100, 200, 500 किलोवाट तक चाहेंगे, आपको हम करा के दे देंगे आपको। हमारे पास ऑल मॉडल अवेलेबल है। मान लीजिए अगर एक नॉर्मल घर है जी, इसमें टीवी हो, फ्रिज हो जी, वॉशिंग मशीन हो, हाँ, मोटर हो, हाँ, और बिजली मान लीजिए पंखा हो, 2-4 बल्ब रोशनी हो, तो लगभग कितना एक नॉर्मल
घर के लिए अगर उसमें जो जरूरत है हो 2 किलोवाट से आप 2 किलोवाट का हाइब्रिड डाल सकते हैं उसमें। 4 किलोवाट भी हाइब्रिड, उसमें 4 का भी लगा के आप 2 किलोवाट पैनल डाल लीजिए। फ्यूचर में आपको एसी लगाना हुआ तो आप सिर्फ जो है पैनल ही बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ उसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर रात में बैकअप चाहिए ज्यादा तो फिर उसी हिसाब से उसमें बैटरी बढ़ा सकते हैं आप। बैटरी इसकी नॉर्मल रहती है या लिथियम? नहीं, लिथियम में ही हम टोटल ज्यादातर कोशिश करते हैं कि लोग लिथियम ही लगाएं। उसकी वजह ये है कि उसका 99% उसमें मिलता है, और लेड एसिड में क्या है 50% वेस्ट हो जाता है जनरेशन। अगर जैसे मान लीजिए 5 किलोवाट आपकी बैटरी चार्ज हुई तो आपको 2.5 किलोवाट से ऊपर उसमें नहीं मिल पाएगा सप्लाई में, 2.5 यूनिट ही मिलेगा। और जैसे लिथियम में क्या, अगर 5 हुआ तो 99% वो उसमें आपको 99% आपको जनरेशन वो देगा। दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है लिथियम और नॉर्मल में, लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी में। और आप बता रहे थे हमको कि इसका पैनल कुछ अलग तरीके से लगाया जाता है, सूरज जिधर जाएगा रोशनी जिधर जाएगा उधर ये ऑटोमेटिक मूव करता है। हाँ, ये ऑटोमेटिक मूव का है। ये हमें बहुत ज्यादा बहुत ही कम लगाते हैं इसको, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इसकी कास्ट थोड़ा ज्यादा पड़ती है। अच्छा। इसलिए हम इसको जो है बहुत कम लगाते हैं, और इसकी थोड़ा कास्टिंग भी ज्यादा है। ये क्या, इसमें क्या है कि जैसे आपका मौसम सूरज जिधर जिधर जाता है उधर उधर ये ऑटोमेटिक पूरा सेंसर पे ये रहता है, जिधर जाएगा वो उधर की तरफ मूव करेगा। ये अभी हम आपको मैन्युअली कुछ करके दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए कैसे करता है। इस हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में और कुछ जानकारी दर्शकों को मेरे देना चाहेंगे आप? देखिए, हाइब्रिड में जो है हमारे हिसाब से सबसे इस टाइम जो दुनिया में चल रहा है हमारे यहाँ, उससे अच्छा तो हमको अभी तक कोई फ्यूचर नहीं दिखा है हाइब्रिड के अलावा किसी और में। नॉर्मल है, नॉर्मल में आपको उतना जनरेशन नहीं मिल पाता है जितना हाइब्रिड में एफिशिएंसी ज्यादा रहती है, 99% तक मिल जाता है हाइब्रिड में। अच्छा, कुछ लोग, मैं सुना हूँ कुछ लोगों से कि जैसे अब रात को अगर उजाली रात है जी, उसमें भी कुछ नहीं, ऐसा ये तो सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है कि रात में कहाँ से वो देगा। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन सूरज से ही मिलता है, उसी से मिलता है, उसी से ये ऊर्जा पैदा करता है, तो रात में कहाँ से वो दे पाएगा? वो तो कोई कहने वाली बात है। वो तो हाइड्रोजन पैनल जो आता है उसमें ये चीज है कि वो रात में नहीं, वो भी दिन में ही पैदा करेगा और स्टोर करेगा, रात को वही फिर देता है हाइड्रोजन में। अच्छा जी हाँ, लेकिन हाइड्रोजन का कास्ट बहुत ज्यादा है, और उससे बहुत कम पैसे में जो है आप लिथियम बैटरी के साथ ही लगा सकते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो आपके पास है, जो भी कंपनी आपने बताई अभी, जी जी, इसका क्या वारंटी और गारंटी, क्या सिस्टम है हाइब्रिड में? देखिए, 1 साल से लेकर के 5 साल वारंटी तक के हमारे पास सेटअप है। अच्छा। उसमें IP65, 66 तक के हमारे पास अवेलेबल है। तमाम कंपनियां है, गोटू है, जेनको कंपनी का है, डिमूडा है, और ये ई-पेवर का है हमारे पास। ये सब तमाम कंपनियों का हमारे पास हाइब्रिड में अवेलेबल है, और भी आगे आने वाले हैं कुछ सिस्टम, वो भी आगे फ्यूचर में आ जाएंगे। तो वारंटी 5 साल की? वारंटी 1 साल से लेकर के 5 साल तक में उसमें अवेलेबल है। आप जैसा चाहें, जो चॉइस करना चाहें, उसमें आपके पास ऑप्शन है, कर सकते हैं। दर्शकों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये लिथियम बैटरी, जहाँ इनका रिपेयर होती है बैटरी और बनाई जाती है, यानी सेटअप किया जाता है, वहाँ पर मैं हूँ। वसीम भाई, लिथियम बैटरी के बारे में आप बताएं, कस्टमर को आप क्या सुविधा देते हैं? हमारे यहाँ देखिए, लिथियम बैटरी में जो है हमारे पास जो सुविधा है, हमारे यहाँ खुद असेंबलिंग होती है लिथियम बैटरी में। जैसे कि अगर कोई 5 साल कंपनी में क्या है कि 5 साल तक आपको वारंटी मिलती है, उसके बाद 6ठे साल अगर खराब हो गई आपको नहीं लेनी पड़ेगी। हमारे यहाँ क्या है कि अगर 6ठे साल अगर आपकी खराब हो गई तो जब तक उसकी साइकिल पूरी नहीं हो जाती है, हमारे पास 6000, 8000, 4000 साइकिल में सेल है, सब अलग अलग किलोवाट के हैं। जैसे हमारे यहाँ 6 किलोवाट है, 12 किलोवाट, 24 किलोवाट तक की एक बैटरी बनती है, और कंपनी में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और हमारे पास 12 वोल्ट से लेकर के 144 वोल्ट तक की लिथियम बैटरी अवेलेबल है, क्योंकि कंपनी में जो आती है वो 48 से ऊपर नहीं आपको मिलेगी।
और इसमें क्या है कि 5 साल बाद अगर कोई बैटरी सेल गड़बड़ होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम जब तक उसकी 10-12 साल 15 साल उसकी लाइफ पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम उसको रनिंग पे चालू रखते हैं। उसको जो भी उसमें कंप्लेन रहता है उसको कंप्लीट करके दिया जाता है। इसमें भी अलग अलग कंपनी आती है? जी हाँ, इसमें भी आती है। इसमें ए ग्रेड सेल, बी ग्रेड सेल, सी ग्रेड सेल तीनों आते हैं इसमें। हम लोग ए ग्रेड के सेल ही लगाते हैं और उसमें जो बेटर कंपनी है उसी का सेल ही यूज करते हैं। ये क्या है? ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये IP65 में है। आप बाहर भी कहीं पानी उनी बरस रहा है तो वहां भी आप लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, रेटिंग होती है। हाँ, IP रेटिंग होती है उसकी। ये काफी बेस्ट होता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली ये पड़ता है। सोलर के बारे में जानकारी दी गई आप लोगों को, और लिथियम बैटरी के बारे में जानकारी दी गई। और भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए लिथियम या सोलर से ताल्लुक, तो वसीम भाई के दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। लिथियम बैटरी आप लगवा सकते हैं, सौर ऊर्जा लगवा सकते हैं, चाहे वो आपके घर की कैपेसिटी 2 किलोवाट की हो, चाहे 100 किलोवाट की हो, 200 किलोवाट की हो, इनके पास मौजूद है। बहुत ही एक्सपीरियंस दुकान है ये, और इस एक्सपीरियंस का फायदा आपको मिलेगा अगर आप ग्राहक हैं तो। जो मेरी जानकारी के अनुसार है, किसी के पास रिपेयरिंग सेंटर रहे? हाँ, रिपेयरिंग सेंटर यहाँ पे किसी के तो पास क्या नहीं। सुविधा और ग्राहकों के लिए है? ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या सुविधा है कि ये बनता बहुत कम है इधर? जी हाँ, रिपेयर बहुत कम होता है। हमारे यहाँ जो इसके पास पूरी रिपेयरिंग है। हमारे यहाँ हर पार्ट्स रखते हैं, हर कंपनी से पूरा पार्ट्स आता है हमारे यहाँ। जैसे वारंटी खत्म हो गई तो उसमें आपको फिर कंपनी क्या करती है, अब आप नया लगाइए। उसमें रिपेयरिंग में आपको नया नहीं देगी, फिर वो ना तो उसको रिप्लेस करेगी खराब होने के बाद, फिर आपको नया लेना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या सुविधा उपलब्ध है कि अगर वारंटी खत्म हो गई उसके बाद रिपेयरिंग ऑप्शन हमारे यहाँ अवेलेबल है हाइब्रिड का। ये पूरे आजमगढ़ में जो है कहीं रिपेयरिंग आपको नहीं मिलेगी। लिथियम बैटरी से ताल्लुक, हाइब्रिड इन्वर्टर से रिलेटेड कोई जो है सर्विस सेंटर नहीं है। पूरे आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप अजीम भाई के यहाँ से इन्वर्टर लेते हैं या लिथियम बैटरी लेते हैं तो आपको ये सुविधा हमेशा यहाँ मिलेगी। जब तक आपकी वारंटी, आप तो बनवाएंगे ही, उसके बाद भी आपको यहाँ रिपेयरिंग का सुविधा मिलेगी। वसीम भाई, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए ये बहुत हाई फाई शहर नहीं है, हाँ, और ये हाई टेक्नोलॉजी के सब इन्वर्टर है जी, तो ये मान लीजिए कोई आम इंसान अगर घर में लगवाता है, कुछ इसमें खराबी आता है जी, अगर आती है, वो नहीं समझ पाता है, हाँ, तो फिर इसके लिए कुछ है क्या? जी हाँ, हमारे पास ऑनलाइन ऐप है तमाम। उसमें क्या है कि आपको कितना किलोवाट जनरेशन दे रहा है, कितना आप लोड चला रहे हैं, कैसे क्या है, सब कुछ पूरा डाटा उसमें आ जाता है। तो उसी से माध्यम से हमको सब कुछ पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या, हम टोटल मॉनिटरिंग करते हैं यहाँ पे जितना भी हमारा सेटअप लगा रहता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये जहाँ आप सेटअप लगवाते हैं, जी जी, उनकी मॉनिटरिंग आप यहाँ बैठ के जी करते हाँ, हैं? हम यहीं से करते हैं टोटल, यहाँ से बैठ के आप करते हैं? जी हाँ, पूरा जितना हमारा सेटअप लगा हुआ है सबका ऑनलाइन रहता है। जिसका वाईफाई कनेक्ट है उनका हम पूरा सब देखते रहते हैं, कितना किलोवाट दिया, कितना लोड चल रहा है, कितनी बैटरी चली, सब कुछ उसमें किलोवाट के साथ आता है। यानी अगर कुछ उसमें दिक्कत गड़बड़ी है, कुछ कमी है, तो आप यहाँ से, जी हम यहीं से पता कर लेते हैं सबकी, उसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या है, क्या कमी बेसी है, सब कुछ हम उसको या सही चल रहा है। जी हाँ, या जो सही चल रहा है सब कुछ उसमें पूरा डाटा आ जाता है। हम यहीं से पूरा टोटल मॉनिटरिंग कर लेते हैं। हाइब्रिड सिस्टम वाला लगभग आप कितनी जगह लगाए होंगे? काफी जगह, जैसे हॉस्पिटल में भी हम काफी लगाए हैं आजमगढ़ में। वहाँ पे जैसे डॉक्टर अमीर आलम साहब हुए, खुर्शीद साहब हुए, जफर साहब हुए, और भी तमाम जगह हमारा लगा हुआ है सेटअप। जैसे ये सब बड़े में भी 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 30 किलोवाट ऐसे सब तमाम लगे हुए हैं। अच्छा, बड़े में आपने अस्पतालों में लगाया? जी हाँ, अस्पताल, छोटा जो है नहीं, घर में भी कुछ लोग बड़े लगवाए हुए हैं। जैसे यहाँ मुंडियार है, यहाँ शेरवा नहर की और सरायमीर में भी कई जगह बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं। फूलपुर में, जलालपुर साइड, तमाम जगह, हमारे जौनपुर साइड है, तमाम जगह सब लगे हुए हैं। तो ये रही जानकारी वसीम भाई के द्वारा जो दी गई है सोलर पैनल के बारे में। मैं इनका नंबर दे दूंगा स्क्रीन पर। सोलर पैनल की जानकारी चाहिए, उसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, लगवाना अगर उनको है, वसीम भाई से आप दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे
एक बार आपको फिर से बता दूं कि अजीम इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी मशहूर और काफ़ी पुरानी दुकान है सरायमीर में। लगभग 40 से 45 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का, बनाने का। तो किसी भाई को सोलर से अगर ताल्लुक जानकारी चाहिए या सोलर लगवाना है उनको, तो वसीम भाई से संपर्क करिएगा दिए गए नंबर पर। सभी लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद।